हेलो दोस्तों, आपके अपने अमेजिंग एंड अननोन फैक्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अपने महान देश इंडिया के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर क्यों हमारा देश इतना ग्रेट है और क्यों हमें हिंदुस्तानी होने पे गर्व होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सभी अन्य देशों में तकरीबन 3 से 4 भाषाएं बोली जाती हैं, पर हमारे देश भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पे तकरीबन 1600 भाषाएं हैं, जिनमें से कि 122 भाषाएं मुख्य हैं और 23 भाषाएं तकरीबन 10 लाख लोग बोलते हैं। पर इतनी भाषाएं होने के बावजूद भी हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्रभाषा है, पर ये जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों, हमारा देश इतना महान क्यों है, इसके बहुत से रीज़न है। पर हमारे देश की जो खास बात है वो ये है कि हमारा देश बहुत ही शांति प्रिय देश है और ये किसी भी देश पे पहले आक्रमण नहीं करता, जिसकी गवाही हमारे 10,000 साल का इतिहास देता है। हालांकि हमारे देश पे बहुत से देशों ने आक्रमण किया, अत्याचार किया और यहाँ तक कि हमारे देश को लूटा भी गया, पर हमारे देश के वीरों ने उन सबका जवाब दिया। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा आयातक है और यही बात हमारे देश को खास बनाती है। दोस्तों, भारत वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे आबादी वाला देश है। दोस्तों, हमारे देश की जब इतनी बड़ी आबादी है तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी काफ़ी बड़ा होगा। आपको इस बात पे गर्व होगा कि भारतीय रेल नेटवर्क एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और पूरी दुनिया में ये अमेरिका के बाद दूसरे पोजीशन पे आता है। इसके अलावा ये बात भी आपको हैरान नहीं करेगी कि जो हमारा इंडियन रेलवे दुनिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तकरीबन 16 लाख से भी ज़्यादा लोग इस रेलवे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। हमारे देश में क्रिकेट और बॉलीवुड बहुत ही ज़्यादा फेमस है और मैक्सिमम लोगों का फेवरेट भी है। पर आप लोगों को शायद न पता हो कि हमारी जो कबड्डी टीम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करती है। जी हाँ, अभी तक जितने भी कबड्डी मैचेस हुए हैं उसमें हमारी कबड्डी टीम ने सभी मैचेस को जीता है और साथ ही साथ 6 वर्ल्ड कप हमारे भारत के लिए उन लोगों ने लाया है। तो हमारी कबड्डी टीम के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। अब खेलों की बात हो रही है तो आपको बता दूं कि हमारे देश में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है, जो कि अहमदाबाद का मुदेरा स्टेडियम है। इस स्टेडियम में तकरीबन 1 लाख लोग एक साथ बैठ के क्रिकेट को देख सकते हैं और कुछ साल पहले ही ये स्टेडियम बना, जिसकी जो लागत है वो तकरीबन 700 करोड़ रुपए है। इससे पहले जो सबसे बड़ा स्टेडियम होने का जो खिताब था वो ऑस्ट्रेलिया के पास था। भारतीय खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं, आप भी होंगे। दुनिया भर में भारत अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए जाना जाता है और दुनिया के हर जगह से लाखों टूरिस्ट इंडिया यहाँ के फूड को टेस्ट करने आते हैं। चाहे वो पंजाब का पनीर टिक्का हो या गुजरात का फाफड़ा या फिर तमिलनाडु का इडली डोसा हो, ये सब व्यंजन पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाए हुए हैं। खाने की बात हो रही है तो आपको बता दूं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन फूड खाने वाले रहते हैं। जहां दुनिया में लोग अलग अलग बीमारियों और हेल्थ इश्यूज की वजह से वेजिटेरियन डाइट को लेते हैं, वहीं वेजिटेरियन फूड इंडिया में तकरीबन बहुत सी सेंचुरी से चला आ रहा है। दोस्तों, पढ़ाई के मामले में हमारा भारत शुरू से ही कितना आगे था ये बात आप जानते ही होंगे। प्राचीन भारत में ज्ञान के 3 केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ठीक वैसे ही जैसे आज हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। क्या आपको पता है भारत में विश्व का सबसे बड़ा मॉन्टेसरी स्कूल मौजूद है, जो कि लखनऊ का मॉन्टेसरी स्कूल है और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। इस स्कूल में तकरीबन 26,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हमारे इंडिया में है, जो कि तकरीबन 1,55,000 पोस्ट ऑफिस हमारे देश में है।
पूरे देश में आप कहीं भी घूमने जाओ, आपको कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस या पोस्ट बॉक्स देखने को जरूर मिल जाएगा। कहने को तो पोस्ट ऑफिस काफ़ी पुराना मीडियम है, पर इसके बिना कोई भी सरकारी काम नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है तो आपको बता दें, भारत में आपको शहर गांव में तो पोस्ट ऑफिस देखने को मिल ही जाएगा, पर कभी आपने पानी में तैरते हुए पोस्ट ऑफिस को नहीं देखा होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के डल झील में स्थित एक तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस मौजूद है। दोस्तों, इंडिया में साइंस के क्षेत्र में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। दुनिया भर में रोबोट की संख्या बढ़ रही है, तो इस मामले में हमारा भारत भी पीछे नहीं है। हमारे भारत ने एक स्वदेशी रोबोट मित्र को बनाया है, जो कि स्मार्ट तरीके से बात कर सकता है, और हमारा जो भारत है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक सभी क्षेत्र में डेवलपमेंट कर रहा है। दोस्तों, भारत को बगैर रिलीजन के इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है, और ना ही फिजिक्स के, चाहे जीरो की डिस्कवरी हो या डेसिमल की। इंडियन साइंटिस्ट ने दुनिया को बहुत सी नई नई चीजें दी हैं। भारत के प्राचीन शास्त्रों में उन हथियारों का वर्णन हुआ है जिन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आज मिसाइल, परमाणु बम और इत्यादि चीजें बन रही हैं। दोस्तों, भारत में ही दुनिया में खेला जाने वाला चेस का आविष्कार हुआ, और बहुत से इंटरेस्टिंग गेम्स का निर्माण हमारे भारत में ही हुआ है। दोस्तों, आप भारत की इसरो संस्था को तो जानते ही होंगे, जिसके कारण हम गर्व से कह सकते हैं कि आज भारत स्पेस के कार्यक्रमों में टॉप 5 में आता है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर यान को भेज दिया था। और एक बात और, चंद्रमा पर पानी की खोज सबसे पहले हमारे देश ने ही की थी। आप लोगों ने प्रोडक्ट के ऊपर MRP लिखा हुआ जरूर देखा होगा, पर आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां हर चीज से जुड़ी MRP लिखा होता है। दोस्तों, कोई भी खाना बिना मसाले के अधूरा होता है, पर आपको पता है भारत दुनिया का सबसे ज्यादा मसाला उत्पादक देश है। तकरीबन 70% जो मसाले हैं वो भारत से ही आते हैं, और साथ ही साथ भारत केले का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है। हमारे देश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, पर यहाँ पे सभी लोगों के बीच में एकता है। सब एक दूसरे के धर्म, ट्रेडिशन, कल्चर की इज्जत करते हैं, और सब लोग भाई भाई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ like, share and comment and also subscribe my channel. Thank you.